हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। तो 35 पॉइंट माइनस में बंद कर रहा है मार्केट 26,142, यानी कि 150 के नीचे आ गया। सुबह में वो जिस लेवल पे था वहां पे मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहा था कि आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है एक बार बुक कर लीजिएगा। पीसीआर 1.29 1.30 के आसपास है। जरा सा ऊपर जाएगा तो वो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। पर मार्केट ने 1.30 के पीसीआर से ही जो है यू टर्न ले लिया। मैंने ये तक कहा था कि 150 तक एक बार निकल सकता है, 26,150 से लेके 26,000 तक, 26,100 ये लेवल आज मतलब प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे ये लेवल दिखा सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को सुबह वाले वीडियो में क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ था और मार्केट आपके सामने ही है ऐसा। तो एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए, आपको जो मेरे 2 महीने के सेशन में सीखने मिलेगा ना, वो हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा फोकस जो है ये पीसीआर पे हम करेंगे। बिकॉज पीसीआर एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंडिकेटर है। अगर किसी को चार्ट वगैरह कुछ ना भी आता हो ना, सिर्फ पीसीआर के बेसिस पे, पीसीआर को ध्यान में रख के, पीसीआर की मदद से वो निफ्टी, बैंक निफ्टी में अच्छे खासे ट्रेड ले सकता है। ठीक है। ये मार्केट में गिरावट आनी थी लेकिन इसके बावजूद मैंने सेल रेकमेंड नहीं किया, बिकॉज कोई मतलब ही नहीं बनता। खामखा की पोजीशन अटक जाती या ऐसा ही कुछ होता। अगर आप फ्यूचर भी करते तो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने मतलब कि कभी खामखा त्योहार सर पे है तो क्यों किसी का मूड ऑफ करना। इससे अच्छा कुछ ना करो, वही बेटर है। तो अब मंडे के लिए अपना, सॉरी फ्राइडे, फ्राइडे है ना अभी। फ्राइडे के लिए क्या लेवल्स आएंगे वो एक बार देखते हैं। ऑफ कोर्स फ्राइडे मुझे एक शुरुआत नीचे की लग रही है। हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्लोजिंग ग्रीन में करेगा, क्लोजिंग अफलातून ग्रीन में करेगा। और इनकेस अगर और मतलब इनकेस अगर किसी कारण से गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर किसी कारण से गैप अप ओपन होता है देन पॉसिबली वो नेगेटिव क्लोज करेगा। ठीक है। फिलहाल मैं यही मान के चल रहा हूं कि नेगेटिव ओपन होगा मार्केट। एंड उसके बाद में जो है मार्केट खींच लेगा। अब नेगेटिव ओपन होता है तो कहां तक ओपन होगा वो हम देखते हैं। इससे पहले लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड लाइफ टाइम इक्विटी जिसमें बहुत कम जगह बची है इज फॉर 13,000 एज ऑफ नाउ। लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी जिसमें थोड़ी बहुत जगह और है, विच इज ऑफ 22,000 एज ऑफ नाउ। इसको एनरोल करिए और बेनिफिट लीजिए इस डिस्काउंटेड प्लान का, डिस्काउंटेड स्कीम का, जो बहुत कम समय के लिए न्यू मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। एक बार ये जगह भर जाएगी, एट एनी कॉस्ट मैं नए मेंबर्स नहीं लेने वाला। ठीक है। तो मेक द यूज ऑफ दिस प्लान, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। व्हाट्सएप और 9082503553 एंड गेट एनरोल टू द लाइफ टाइम मेंबरशिप, सो दैट आपको ये सुविधा एक एक काफी सस्ते दाम पे मिले। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जिन लोगों के लॉसेस रिकवर हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जिन लोगों के नहीं हो पाए हैं वो भी हम रिकवर करेंगे। आपका प्लान भले एक्सपायर हुआ हो, नथिंग टू वरी। बस थोड़ी बहुत जगह आपके पास में रखिएगा। मार्केट में मूवमेंट अब आने वाले दिनों में काफी होने वाली है। ऊपर की भी होगी, नीचे की भी होगी। तो जितना जैसा बेस्ट ट्रेड होगा मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड होगा। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिस्काउंटेड रेट। गेट एनरोल व्हाट्सएप एंड बी अ पार्ट ऑफ आर लाइफ टाइम मेंबरशिप। इसके अलावा कोई 3 महीने का ज्वाइन करना चाहे तो 5,000 में कर सकता है, जिसमें आपको इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आएंगे। ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे एंड लेट्स सी। मैंने आज मेरे ग्रुप में कुछ खास दिया नहीं है। यही कहा था कि भाई जिसका प्रॉफिट है एक बार बुक करिएगा। मार्केट पीसीआर उसका थोड़ा बढ़ा हुआ है और मार्केट ने फिलहाल वही किया हुआ है। ये एक अच्छे खासे कैंडल से, रेड कैंडल से जो है नीचे आया हुआ है। हाई कितनी बनाई इसने? 236 की बनाई, यानी कि कल की हाई से ऊपर बनाई। कल की हाई वॉज 233, आज की हाई इज 236। कल की लो वॉज 26,119, आज की लो है 26,123। तो लगभग लगभग कल के ही रेंज में पूरा 2 दिन का जो 2 दिन का अगर आप रेंज देखो तो ये 100 पॉइंट का ही रेंज है। तो कुछ हुआ नहीं। तो मेरा ये कहना कि मार्केट में कुछ मत करो, 2 दिन अवॉइड करो, जाने दो, तो वो सही निर्णय है।
ठीक है। मार्केट में कुछ ना करो का मतलब है कि इंडेक्स में कुछ मत करो। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक तो हम थे ही लॉन्ग, पर क्योंकि मार्केट नीचे आया है तो कुछ स्टॉक्स नीचे आए हैं, कुछ स्टॉक्स वहीं के वहीं हैं, थोड़े बहुत स्टॉक नीचे आए हैं, वो फ्राइडे को रिकवर हो जाएंगे, उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। फ्राइडे के दिन अब मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है वो देखते हैं। फिलहाल हम चल के देखते हैं डाउ फ्यूचर्स वगैरह क्या है। डाउ फ्यूचर्स अभी फिलहाल नेगेटिव चल रहे हैं, इतने भी कुछ खास नेगेटिव नहीं है, पर है, हो सकता है कि ये नेगेटिव क्लोज हो सकता है कि ये फ्लैट क्लोज हो सकता है कि एक बड़ी नेगेटिविटी से क्लोज हो प्रॉफिट बुकिंग के नाम पर, ठीक है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर, इसका अगर आप आरएसआई भी देखो मंथली का, वो 95 हो चुका है। तो ये गोल्ड सिल्वर एनी टाइम एक बहुत बड़े करेक्शन के लिए तैयार है। अब वो चाहे करेक्शन आज आवे चाहे फ्राइडे को आवे, पर आना है, ये बात श्योर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जनवरी फरवरी इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर्स मंथ फॉर बुलियंस। तो उसकी तैयारी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि मार्केट के लिए कौन कौन से लेवल रहेंगे। फिलहाल तो उसके लिए ये दो ही लेवल काम करेंगे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। पहला लेवल होगा 26,030 का, जो उसका 10 ईएमए है, और दूसरा लेवल होगा 25,990 का, जो उसका 20 ईएमए है। एनी क्लोजिंग बिलो 950, ठीक है, एनी क्लोजिंग बिलो 950 मे टेक निफ्टी टू 25,800। तो अगर आपको कोई स्टॉप लॉस लगाना है तो 25,950 या 960 के नीचे की क्लोजिंग का लगा सकते हैं, लेकिन वहां से निफ्टी के लिए ज्यादा नीचे का ये नहीं है, 150 पॉइंट नीचे और जा सकता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो जो है ना, या तो ये गैप को फिल करेगा जो आता है 993 पे, जो आता है 20 ईएमए पे। तो मुझे लगता है कि फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। मार्केट जो है 990 का जो ये गैप रह गया है ना यहाँ पे, ये फिल करके अपने 10 और 20 ईएमए को एक बार टेस्ट करेगा और फिर वहां से रिवर्स हो जाएगा। हो सकता है वहीं पे खुले, ठीक है, पॉसिबल है कि वो 100 150 पॉइंट गैप डाउन ही खुले और एक ग्रीन कैंडल से क्लोज करे, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए डाउ वगैरह को आज ही जो है एक बड़ी नेगेटिविटी से बंद करना पड़ेगा, जिसमें गिफ्ट निफ्टी आज 100 पॉइंट माइनस हो जाएगा। ऐसा कुछ सीन बन सकता है, ठीक है। तो सपोर्ट के नाम पे यही दो लेवल्स हैं। अगर 26,000, 25,950, 26,030 से लेके 25,980 60 के आसपास अगर आपको फ्राइडे के दिन निफ्टी दिखे तो वो एक बाई बाई लेवल बनेगा। ऊपर में वही फिर, अगर ऊपर निकलता है तो पीसीआर पे ध्यान देना पड़ेगा। उसका पीसीआर जो है वो अभी कहां पर है, निफ्टी का ट्यूसडे की एक्सपायरी का पीसीआर, 30 तारीख की एक्सपायरी का पीसीआर इज एट 0.91। तो मुझे लगता है कि ये 91 है ना, तो इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे, इसको पहले नीचे ही लेके आएंगे, मे बी 60 तक या 55 तक इसको पटक देंगे, फिर वहां से खींचेंगे। तो मंडे को भी इनको रैली करने का मौका मिलेगा, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। इसका अगर आप 6 तारीख का देखो, 6 जनवरी का, तो वो 0.98 है, और बैंक निफ्टी का पीसीआर इज 0.69। तो बैंक निफ्टी जल्दी ओवरसोल्ड होगा, मुझे लगता है। तो यही लग रहा है कि गैप डाउन ओपन होगा, वहां पे बाइंग बनेगी, और फिर दोनों ही इंडेक्सेस शूट अप कर जाएंगे। तो फ्राइडे के दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है, आपको नीचे के लेवल्स मिलते हैं 26,030 40 या 25,980 990 के आसपास के, इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये बस यही एक लेवल है, ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा अभी, बिकॉज कुछ है ही नहीं बताने को, कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट में, तो क्या ही बात करें। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। बाकी क्रूड, देखो क्रूड कहाँ पे आ गया, 53 आ गया, 5303 की इसने जो है हाई बनाई है फिलहाल, ठीक है। अगर इसने सपोर्ट ले लिया और ये ऊपर निकल गया तो इसके लिए फ्राइडे तक का लेवल बनेगा 5400 का, ठीक है। वैसे अगर क्रूड में किसी की लॉन्ग पोजीशन हो तो भैया एक बार बुक करिएगा। वैसे हमने आज मेरे कुछ क्लाइंटों ने उसको बुक किया हुआ है, 86.90 हो गया हमारा कॉल, ठीक है। जो हमने 71 पे लिया था उसको 56 पे एवरेज किया था, आज वो 86.90 चल रहा है, ठीक है।
बाकी रही बात गोल्ड सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन पकड़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि बड़ी आरएसआई के होते हुए भी ऊपर का ऊपर खींचे। वो ठीक है, वो अगस्त सितंबर में हो गया वैसा, हमेशा वैसा नहीं होगा। तो मुझे मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जो है आज कम से कम एक बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए। एटलीस्ट 1,33,000 32,000 तक जो है गोल्ड नीचे आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, और फिर वो हिसाब से मैं मेरे ग्रुप में बताऊंगा। मैंने तो जो कि बताया ही है क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखते हैं। आप लोग भी अगर इसका हिस्सा बनना चाहे तो 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इनकेस अगर किसी को कम में जाना है तो आप 5,000 में 3 महीने की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बी अ पार्ट ऑफ मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वॉट एवर द बेस्ट इज देयर, मेरी तरफ से आपको हमेशा प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेगी। लॉसेस प्रॉफिट आर द पार्ट ऑफ दिस गेम। अगर लॉसेस होंगे तो प्रॉफिट भी होगा, अगर लॉसेस होंगे तो उसकी रिकवरी भी होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी बस अभी कुछ है नहीं ज्यादा, और बस अभी मतलब फेस्टिव है तो सेलिब्रेशन के मूड में है सब लोग, तो उसी में रहिए। फ्राइडे को मिलेंगे, कल जरूरत पड़ी तो एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा तो बनाऊंगा, अदरवाइज विल मीट ऑन फ्राइडे। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।